अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी हाँ जी, तो आज का मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत खुशगवार है क्योंकि रात को यहाँ हमारी सारी रात ऑल नाइट हमारी बारिश होती रही है और यहाँ तो आप समझें कि बस ठंड आ गई है। और यहाँ पर मेरा बेटा है से खेल रहा है नीचे और मैं इसका ऊपर इंतज़ार कर रही थी कि आकर खाना खा लो, खाना खा लो, और ये नीचे मज़े से खेल रहा है। और ये जी इसके कुछ टूल्स पड़े हुए हैं मड के लिए, ये मड के साथ खेलता है नीचे। वो देखें इसने हॉल भी किया हुआ है राइट कॉर्नर पे, देखें वहाँ पर ये हॉल करता है। वहाँ से फिर ये मड की डिगिंग करता है एंड फिर ये सब इनके ये देखें, वो देखें उसके छोटे-छोटे पार्ट्स भी पड़े हुए हैं, तो उनके साथ फिर ये खेलता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा, मुझे बहुत तंग करता है खाने के लिए। और मैं इसको ऊपर से आवाज़ दे रही थी कि हाशिर आकर अपना खाना खा लें, तो ये बस मामा आ रहा हूँ, मामा 2 मिनट्स, मामा 5 मिनट्स, मामा 2 मिनट्स, बस ये ऐसे ही तब से कर रहा था। और देखें अभी भी वो देखें मड के साथ खेल रहा है। तो इसी तरह ये इतना ये तो अभी तो छोटा-सा हॉल आपको नज़र आ रहा है ना, ये समटाइम इतना बड़ा हॉल बना देता है कि फिर हम बाद में इसको फ़िल अप करते हैं। तो ये देखें जी हमारे ये दरख्त का ही है ग्रेपफ्रूट, तो ये उसके साथ खेल रहा है। ये इसकी दादों ने प्लग किया था ग्रेपफ्रूट, तो ये उसको बॉल समझ के तो खेल रहा है। तो वो उसके दादा बैठे हुए हैं, ये इसकी दादों हैं और उनके साथ खेल रहा है। आज मेरे इन-लॉज़ में यानी कि वहाब की फूफो के बेटे के घर बेटा हुआ मीन्स कि इनके कज़न का बेटा हुआ था, फूफो के बेटे का ना। तो आज उनके घर हम इनवाइटेड थे, तो बस आज हम वहीं की तैयारियां हैं और वहीं जा रहे हैं। तो जी बस ये आपके साथ ही हम तैयार होंगे और आपके सामने तैयार होंगे। और इसके जो मैं अपनी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो मैं आपके लिए एक अलग वीलॉग बनाऊँगी और मैं आपको अपनी सारी प्रोडक्ट्स शो भी करूँगी और प्रोडक्ट्स के बारे में मैं रिव्यूज़ भी दूँगी, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो इससे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा चुकी थी, अपनी स्किन प्रेप कर चुकी थी, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं अपनी स्किन को क्लींस कर सकूं और एक्सफोलिएट कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने प्राइमर यूज़ किया है, कि आपने मेरी पहली भी वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये मैबलिन का बेबी स्किन प्राइमर यूज़ करती हूँ। तो बस इसके बाद मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ करके बताऊँगी कि उसके क्या रिव्यूज़ हैं, मैं उसके बारे में भी दूँगी। और इसके बाद प्राइमर के बाद मैंने आपको ये बेस अपनी दिखाई कि मैंने ये 2 बेसेस मिक्स करके लगाई हैं। ये लोकल बेसिस हैं। तो वैसे तो मैं टार्ट की फाउंडेशन चूज़ करती रही हूँ। मैक की मैंने फाउंडेशन चूज़ की है, टार्ट की मैंने फाउंडेशन चूज़ की है, मैबलिन की यूज़ की है, और ये वाली मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। तो ये मैं लोकल की है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छी बेसिस हैं ये भी दोनों। तो अगर आपको इसके रिव्यूज़ चाहिए होंगे या इसके बारे में पूछना होगा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी ब्रांड की है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो अब बनाऊँगी ना, तो वो मैं डिटेल में आपके साथ अपना मेकओवर दिखाऊँगी। क्योंकि मैं जब किसी ये फैमिली गैदरिंग में जाना हो या आउटिंग पर जाना हो, तो मैं इतना डिटेल मेकअप नहीं करती और मैं बहुत ज़्यादा शार्प मेकअप भी नहीं करती। मैं बहुत लाइट कवरेज रखती हूँ, तो इसलिए मैं बेसिस की भी बहुत लाइट कवरेज रखती हूँ। मुझे ज़्यादा बेस और ज़्यादा ओवर मेकअप पसंद नहीं है। तो इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये है मैबलिन फिट मी। ये भी कंसीलर अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज अच्छी नहीं है। मैं टार्ट का कंसीलर भी यूज़ करती हूँ, उसकी कवरेज बहुत अच्छी है। अच्छा, जब मेरी शादी के बाद मैं यहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी ना, तो मेरे कम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, यानी कि काफ़ी डल हुआ था कम्प्लेक्शन मेरा एज़ कम्पेयर टू जब मैं लाहौर होती थी, तो मेरा काफ़ी अच्छा फेयर कलर था। तो बस मेरी बेसिस में भी थोड़ा फ़र्क आया, क्योंकि मैं तो वही फेयर बेसिस यूज़ करती थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लशियस की आईब्रो पेंसिल यूज़ की है, ये भी काफ़ी अच्छी है। अब तो ये मेरी बहुत ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल एंड है इसका। तो इससे मैंने जस्ट शेप आउट किया था अपने आईब्रो को, लेकिन मैंने शेड जो दिया था ना, वो लशियस की ही कंटोर पैलेट से मैंने दिया था, उससे काफ़ी अच्छा शेड आ जाता है। अच्छा, लशियस की भी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, आप ये भी बाई कर सकते हैं। आप यूज़ करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि इनकी कंटोर पैलेट मैंने यूज़ की है, वो भी बहुत अच्छी है। इनके लिपस्टिक्स मैंने यूज़ की हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और इनका ये मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ की थी, ये भी बहुत अच्छी है। और मेरी तो तकरीबन अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये लशियस की जितनी भी मैंने ली थी, बस कंटोर पैलेट मेरे पास पड़ी है, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, ये है इनकी कंटोर पैलेट। अच्छा, इनकी कंटोर पैलेट भी 2 टाइप्स की है। जो मेरे पास है उसमें एक ये क्रीमी हाईलाइट है,
इसी तरह मैं अपने हाई नोट्स को कंट्रोल कर लूँगी, जिस तरह ये मेरे चीक्स हैं। अच्छा, और मैं अपने फ़ॉरहेड को कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि देखें कि मेरा फ़ॉरहेड ब्रॉड नहीं है। जिनके फ़ॉरहेड ब्रॉड है ना, वो अपने फ़ॉरहेड को कंट्रोल लाज़मी किया करें। मैं जस्ट अपने ये चीक्स को जो चीक्स बोन्स हैं उनको कंट्रोल करती हूँ, नोज़ कंट्रोल करती हूँ और ये जॉ लाइन को कंट्रोल करती हूँ बस। इसके अलावा मैं कंट्रोलिंग नहीं करती। और ब्रशेस मैं 2 ब्रांड्स के यूज़ करती हूँ, एक रियल टेक्निक्स के और दूसरा मॉर्फी के। ये रियल टेक्निक्स का था। और ब्रशेस के लिए ये दोनों ब्रांड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत औसम है। और मैंने ये अपना जितना भी मेकअप था ना, ये मैंने बाहर से मंगवाया था, यूके से। ये मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं किया था। और जो लोग ओरिजिनल ब्रांड लेना चाहते हैं, मैं उनको बताऊंगी कि वो अल्फ़तेह से ले सकते हैं। अल्फ़तेह में बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड होता है। और ये मॉर्फी की ही जैकलिन हिल पैलेट है, आई पैलेट। और मॉर्फी की जो आई पैलेट्स हैं वो बहुत पिगमेंटेड हैं, बहुत अच्छी हैं। इसकी एक और पैलेट भी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में शो करूँगी। और ये मॉर्फी के आई ब्रशेज़ हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी एक भी ब्रिसल इसका नहीं उतरा और मैं ये बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। और कुछ ब्रशेज़ ऐसे होते हैं जिनके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा उतरते हैं, लेकिन इसके ब्रिसल्स बिल्कुल भी नहीं उतरे। बहुत अच्छी क्वालिटी के ये ब्रशेज़ हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। जो लोग ढूंढ रहे हैं कि हम आई ब्रशेज़ कौन से यूज़ करें, तो मॉर्फी के यूज़ करें। आपको खुद पता चलेगा कि इनके ब्रशेज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत फ़ाइन क्वालिटी में हैं। और अभी मैं ये जस्ट आइज़ के लिए बेस बना रही हूँ, आई शेडो के लिए बेस दे रही हूँ। और वो हमेशा लाइट कलर की ही बेस देते हैं, जो आपके पास बहुत लाइट कलर होता है उसकी बेस देते हैं। और ये मैं इस शेप का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें, ये लाइट कलर, जो आपके पास लाइट कलर अवेलेबल है उसकी आप पहले फुल आईलेट पे बेस बनाएं। बेस बनाने के बाद उससे थोड़ा सा डार्कर शेड में आप क्रीज बनाएं। और हमेशा डार्क शेड में ही आउटर वी जो आपकी होती है उसको डार्क शेड ही दिया करें। और क्रीज भी हमेशा थोड़ा डार्क शेड में ही देते हैं। ये मैं बहुत लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने बहुत डार्क शेड यूज़ नहीं किए, क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर है तो मैं थोड़ा लाइट मेकअप ही करूँगी। तो बस आप ये देखा करें कि आपके सूट में कलर्स कौन कौन से हैं, उसके मुताबिक आपने आई शेडोज़ के शेड लगाने हैं। अगर आपके ब्राउनिश उसमें शेड आ रहे हैं तो आपने ब्राउन शेड्स की तरफ जाना है। जो भी आपके सूट, आपने अपने सूट के मुताबिक, अपने ड्रेस के जो आपका ड्रेस कोड है उसके अकॉर्डिंग आपने कलर चूज़ करने हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे बहुत शौक़ होता था मेकओवर करने का। शादी के बाद मैं बहुत मेकओवर करती थी और डेली रेडी होती थी, तैयार होती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था मेकअप करने का, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। लेकिन जब से हाशिर हुआ है ना, तब से मैं बहुत कम हो गई हूँ। तो अब इतना मेकओवर नहीं करती है, बस दिल कहता है कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, बस लिपस्टिक लगाओ, मस्कारा लगाओ, बस जल्दी से रेडी हो जाओ। तो ये बस मैं कभी कभी जब फैमिली गेट टुगेदर हो या कहीं पर जाना हो तब मैं ये थोड़ा सा मेकओवर ज़्यादा करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती। अब दिल ही नहीं करता, क्योंकि जब बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों की इतनी चीज़ें होती हैं, ये करना है वो करना है, तो उसी में टाइम सारा निकल जाता है। फिर रेडी होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जब बच्चे फिर थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं तो फिर टाइम मिलना शुरू होता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अच्छा, आउटर कॉर्नर्स मैंने सेट कर लिए थे थोड़ा डार्क शेड में। तो अब ये मैं आई लिड के ऊपर ये मैं आईलाइनर अब मैंने काफ़ी अर्से से लगाना छोड़ दिया हुआ है। मैं बहुत कम लगाती हूँ, जब किसी वेडिंग वगैरह पर जाना हो तो फिर मैं वो यूज़ करती हूँ। लेंसेज और आई लैशेस और ये ब्लैक आईलाइनर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ नॉर्मल रूटीन में। जब वेडिंग वगैरह कोई होती है तो फिर मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ। वैसे नॉर्मल रूटीन में मैं ये आई शेडो जो भी आपके ड्रेस कोड पे कलर्स होते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग ना यहाँ अपनी आईलेट पे मैं उनके अकॉर्डिंग के आई शेडो यूज़ करती हूँ आई लाइनर की जगह। तो ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं। मैं जब रेडी हो रही हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ। ये हम 3 बहनें हैं, तो तीनों बहनों में मैं सबसे ज़्यादा मेकओवर में सबसे ज़्यादा टाइम लेती हूँ। वो मेरी जो 2 बहनें हैं वो जल्दी-जल्दी मेकओवर कर लेती हैं और तैयार हो जाती हैं, और बस मैं इतना टाइम लेती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड को भी मेरे से यही शिकायत है कि मैं जब मेकओवर करती हूँ तो मैं बहुत आराम से करती हूँ।
तो फिर मैं कहती हूँ कि बस आप हाशि को रेडी कर दें। जल्दी जल्दी मैं कपड़े वगैरह निकाल कर रख देती हूँ, अपने हस्बैंड के भी, उसके भी। तो फिर मैं उनको जल्दी जल्दी कहती हूँ कि बस हाशि को भी आप रेडी कर दें। और फिर मैंने ये वाटर लाइन के नीचे मैंने आई शेडो दिया, और ये भी हमेशा आप डार्क शेड में दिया करें, लाइट शेड में ना दिया करें। इसे आईज़ थोड़ी ब्रॉड ब्रॉड लगती हैं, बड़ी बड़ी लगती हैं। और वाटर लाइन के अंदर मैंने वाइट पेंसिल का यूज़ किया है। वैसे मैं काफ़ी अच्छा मेकओवर कर लेती हूँ। ब्राइड लुक भी मैं दे लेती हूँ, पार्टी मेकअप लुक भी दे लेती हूँ, मॉडल मेकअप लुक भी दे लेती हूँ। तो मैं वो आपसे अनकरीब मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीलॉग, जिसमें मैं डिफरेंट लुक्स आपके साथ शेयर करूँगी। एक वीलॉग में तो सिर्फ एक ही लुक शेयर करूँगी, और डिफरेंट वीलॉग्स में आपके साथ डिफरेंट लुक शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये मैट मस्कारा है लॉरियल का। और जब भी आप मस्कारा अगर मैट यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैट मस्कारा यूज़ करने के बाद आपने आई कर्ल करने हैं। इससे पहले आपने कर्ल नहीं करने। मस्कारे के बाद आप आई लैशेस कर्ल करेंगे ना, तो बहुत अच्छी स्टिकी रहती हैं। और इसके बाद फिर मैं मैबलिन का मस्कारा यूज़ करूँगी, और अभी मैं आपको ये डिफरेंस भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने मस्कारा यूज़ कर लिया ना, उसके बाद ये मैं आई लैशेस कर्ल करूँगी। और अब आप डिफरेंस भी खुद देखिएगा। और ये बहुत अच्छे से स्टिकी रहती हैं। ये देखें, ये दूसरी आईज़ में आई लैशेस मेरी देखें, और वो वाली आई लैश देखें वो कितनी कर्व है। और ये देखें, डिफरेंस आपने खुद देख लिया। और हमेशा मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप मस्कारे के बाद ही आई लैशेस को कर्ल किया करें, काफ़ी देर तक वो स्टिकी रहती हैं। और ये अब मैं मैबलिन का मस्कारा यूज़ करूँ। अच्छा, मुझे लॉरियल के मस्काराज इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैबलिन के मस्कारा बहुत अच्छे हैं। और अब मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने हमेशा मैबलिन के ही यूज़ किए हैं, और उसके मैं तकरीबन सारे यूज़ कर चुकी हूँ, सभी बहुत अच्छे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अपना मैं ब्रांड चेंज करूँ मस्कारे के लिए भी। देखिए मैं कौन सा लूँगी। ये DMGM की वाटर लाइन पेंसिल है, वाइट कलर में। और ये जैसा कि अब ये मैंने ये ब्लैक पेंसिल ली है, काजल पेंसिल। तो ये आपने ये लगानी है इसके नीचे आईलिड के। ये इससे ये होता है कि आपकी ना ये थिकनेस आ जाती है आई लैशेज़ में। ये भी एक टिप है कि जब आप ये लगाते हैं ना तो आपकी यहाँ से आई लैशेज़ ऐसे लगती हैं कि जिस तरह बहुत थिक फील होती हैं। तो आपको आर्टिफिशियल आई लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद मैंने अपने लिप्स को शेप देने के लिए DMGM की ही लिप पेंसिल है, उससे मैंने पिंक कलर की मैंने उसे लिप की शेप्स दी है, क्योंकि मेरे ड्रेस कोड में पिंक कलर ज़्यादा है, तो मैंने पिंक कलर ही चूज़ किया है लिपस्टिक के लिए और लिप पेंसिल के लिए। और अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप अपनी लिप्स की शेप देते हैं ना, तो अपने ये आउटर लिप्स को लाजमी कवर किया करें हर जगह से, ताकि कोई भी पिगमेंटेड एरिया आपका नज़र ना आ रहा हो। और लिपस्टिक मैंने लशेस की यूज़ की थी, बहुत अच्छी। आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी मैंने लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, और मैंने काफ़ी इसकी लिपस्टिक्स यूज़ की हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने उसी पैलेट से, लशेस के पैलेट से। अपने नोज़ को हाईलाइट करूँगी, जितने भी आपके हाई नोट्स हैं उसको आप हाईलाइट करेंगे। और फिर मुझे थोड़ा सा ना ब्लश थोड़ा सा कम कम लग रहा था। मैं कह रही थी थोड़ा सा ब्लश ना ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि नाइट का फंक्शन था, नाइट गेट टुगेदर थी, तो लाइट में थोड़ा सा डार्क अच्छा लगता है ना, ब्लश करें आपकी चीक्स। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा टिंट लिया, और टिंट फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया। तो बस जी, आई एम डन, आई एम रेडी। बस अब मैं कपड़े चेंज करूँगी। कपड़े मैं सब चीज़ें अपनी भी निकाल कर रख चुकी थी, और बस जल्दी कपड़े अपने पहनूँगी, चेंज करूँगी, और फिर हम भी निकल पड़ेंगे।
और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, सब रेडी हैं, सिर्फ मैं ही रह गई थी, बाकी सब रेडी थे और सब मेरा वेट करते हैं कि ये कब तैयार होगी और कब आएगी। ये थी मेरी फाइनल लुक। बताइएगा आपको कैसी लगी। और हाशिर इतनी बार ऊपर आ चुका था, मम्मा बस करे, मम्मा रेडी हो जाए, मामा चले। तो ये जी बस हम निकल पड़े, क्योंकि हमारे घर से ये गुलबर्ग ग्रीन है, तो ये बहुत दूर है, तकरीबन 1 घंटा लगता है हमें जाने में। तो बस ये हम रास्ते में थे, मौसम बहुत अच्छा हुआ था और ये जगह भी बहुत अच्छी है। ये न्यू डेवलप हुआ है, ये काफ़ी अच्छी सोसाइटी बनाई है, बहुत बड़ी है। ऐसे लगता है कि जिस तरह ये कोई सिटी है। काफ़ी इन्होंने जगह ली है, बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी डेवलपमेंट की है इन्होंने। मुझे बहुत पर्सनली तौर पे मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बस ये है कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमारे साथ फादर इन लॉ भी थे, मदर इन लॉ भी थी। मैं पीछे बैठी हुई थी, हाशिर अपने बाबा की गोद में बैठता है ड्राइविंग सीट पर, कहता है कि मैंने ड्राइव करना है, तो वो अपने बाबा के साथ बैठा हुआ था और छोटे होते से ही वो ड्राइविंग सीट पर ही बैठता है। और बस कुछ ही देर में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, फिर मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि हम पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि गेट टुगेदर होती है, फैमिली होती है, तो अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त मोबाइल लेकर तो घूमते रहो और वीडियो बनाते रहो, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो चलिए जी, देखिए हम पहुंच गए और ये है हमारा सरप्राइज़ जिसके लिए हम आए थे। ये छोटा सा बेबी है और इसकी बर्थ हुई है, तो हम इससे मिलने आए थे। ये हमारा छोटा सा नया मेहमान है। तो जब मैं इसे मिली तो मुझे अपना हाशिर का वक्त याद आ गया, जब मेरा हाशिर भी इतना ही था। और ये देखें जी, हाशिर ने इस बेबी को होल्ड किया हुआ है और ये कह रहा था कि मैंने इसको अपने साथ घर लेकर जाना है। तो बस चलिए जी, हमारा वीलॉग अब इख्तिताम पर पहुंच रहा है। बस ये थोड़े से मैंने क्लिप्स लिए थे आप लोगों के लिए। मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बस फिर हमने खाना शाना खाया, खाना भी बहुत मज़े का था। ये रही मेरे हस्बैंड की पप्पो, बहुत अच्छी नेचर है इनकी, बहुत अच्छी हैं। और बस यहाँ पे मेरे बेटे को बहुत नींद आ रही थी, स्लीपी हुआ हुआ था बहुत ज़्यादा। और ये रही थी हमारी वापसी। वापसी पर बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ बारिश थी और हमने फिर वापसी पर आइसक्रीम खाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो मेरा बेटा तो आइसक्रीम जब तक ना खाए ना, तो इसकी रोटी हज़म नहीं होती। हालांकि इसने वहाँ पर भी खाई थी, मगर फिर भी हमने खाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।